कि जाहे लगन लगी हरि चरणन की। जिसको भगवान के चरणों की लौ लग जाती है उसको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। एक बार यदि भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो गया ना, उसको दुनिया की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती है। आपने एक कथा सुनी होगी, ये वृंदावन के पास में एक स्थान है, इसका नाम है अलीगढ़ और उसका नाम था हरिगढ़, क्योंकि ये भी लगभग ब्रिज का पड़ोसी है ना, नाम हरिगढ़ था। और अलीगढ़ हरिगढ़ जो भी था, वहाँ महाराज अकबर राज करते थे। अकबर के दरबार में, राजा महाराजाओं के दरबार में पहले विद्वान पंडित भी होते थे, कवि भी होते थे, मंत्री भी होते थे, सब रहते थे। जब सर्वा दरबार सजता था ना, तो दरबार में सबके अपने अपने स्थान होते थे। ये कवि का स्थान है, ये ज्योतिषी का स्थान है, ये कर्मकांडी का स्थान है। सबको अपने अपने स्थान पर बिठाया जाता था और फिर वो सब निर्णय लेते थे राजा के सामने। तो महाराज अकबर के दरबार में बहुत अच्छे कवि थे रसखान जी, बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाते थे। और कोई अगर ऐसा प्रसंग आ जाता तो उसका निराकरण भी कर देते थे। एक दिन अकबर ने कहा कि हमारी दूसरी गद्दी जो इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में है ना, वहाँ चलना है, चलो सब लोग दिल्ली चलते हैं। तो दिल्ली के लिए सब तैयारियां हो गई। अब दिल्ली जाने के लिए सीधा रास्ता है ना अलीगढ़ से, वृंदावन बीच में नहीं आता है, मथुरा वृंदावन। लेकिन रसखान ने कभी सुना था कि वृंदावन में एक छोटा सा सांवरा सलोना कोई श्याम सुंदर है। कहते हैं कि वो इतना सुंदर है कि एक बार कोई उसे देख ले तो उसको देखते ही रहता है, वो उसकी नजर ही नहीं हटती है उसके ऊपर से। एक बार मैं भी तो देखूं उसे चल के। बोले महाराज आप चलो, उन सब दरबारियों से कह दिया आप चलो, मैं भी पीछे से आता हूँ दरबार में, मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कहाँ से जाओगे? बोले हम ये वृंदावन होते हुए जा रहे हैं, दिल्ली तो पहुँचना है ना, पहुँच जाएंगे, दरबार जब लगेगा तब हम आपको वहीं मिलेंगे, ठीक। तो वृंदावन में जब रसखान आए, वृंदावन में घूमते 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 दर्शन करते करते, ये तो प्राचीन वृंदावन था सज्जनों, वहाँ कुछ था नहीं। बहुत सुंदर सुंदर तुलसी के बिरवे, सुंदर भगवान के लताओं पताओं के मध्य में उनकी कुंजें, भगवान के खेलने के बैठने के स्थान। और ये प्राचीन ही स्थान है वृंदावन में, अब तो बहुत बन गए हैं। बिहारी जी हैं, राधा बल्लभ हैं, राधा रमण हैं, राधा दामोदर हैं, सेवा कुंज हैं, निधिवन हैं, तटिया स्थान हैं, तुलसी दर्शन स्थल है, और भी कई प्राचीन स्थान हैं, मदन मोहन जी हैं। सबका दर्शन करते 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 यमुना किनारे आए। यमुना किनारे आए तो यहाँ एक कोई विद्वान ब्राह्मण बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे, तो बैठ गए कथा सुनने को। कथा सुनते 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 कब वो व्यास जी चले गए, कब वो श्रोता चले गए, रसखान को पता ही नहीं चला। समाधि लग गई रसखान की, नेत्र बंद हैं, क्योंकि कथा सुनते सुनते उनका मन कृष्ण में रम गया, और कृष्ण में मन रमा तो समाधि लग गई। अब वहाँ तो बहुत लोग ऐसे भजन करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, किसी ने नहीं कहा कि भाई कहाँ से आए हो जाओ, क्यों खाने पीने की कमी वहाँ बिल्कुल है नहीं। ये सत्य मानना, वैसे तो तीर्थों में कहीं नहीं है, लेकिन वृंदावन में विशेषता है। पर्याप्त भोजन तो ठीक है, प्रसाद ही इतना मिल जाएगा कि भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग चले गए। अब इधर जब रसखान नहीं पहुंचे दरबार में, तो अकबर ने कहा कि कभी रसखान कहाँ है? तो सेवकों ने कहा कि महाराज जी वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। अरे समय हो गया, दरबार लगना है, और बिना कवि के दरबार कैसे होगा? कविता गायन तो वही करते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि की कल्पनाएं होती हैं। तो बोले कवि को बुलाओ पहले। बोले महाराज वो तो है नहीं।
देख के आओ तुम लोग, जाओ। सेवकों का तो यही काम है। 2-4 सेवक चले, बोले भैया रसखान ने कहा था कि वृंदावन होते हुए चलेंगे, चलो वृंदावन में खोजते हैं। वृंदावन में आए तो सब मंदिरों में चारों तरफ देखा, दिखाई नहीं दिए। तो सेवकों ने कहा कोई बात नहीं, वो मिलेंगे नहीं, अपन लौट के चलते हैं, पर यमुना स्नान करके चलेंगे। यमुना में स्नान करने आए तो देखा तो वहाँ रसखान बिल्कुल समाधिस्थ बैठे थे, नेत्र बंद थे और अंदर ही अंदर आनंदित हो रहे थे। अरे एक सेवक ने कहा देखो वो बैठे हैं हमारे कवि। देखा तो दौड़ के पहुंच गए, बोले हम पूरे दिन से परेशान हो रहे हैं, आपको खोजते खोजते आप यहाँ बैठे हैं। तो कोई उत्तर दिया नहीं, क्योंकि समाधि में थे। अरे हम दरबार के सब सेवक हैं, आप हमारे कवि हैं ना महाराज के दरबार के, चलो। कोई उत्तर नहीं दिया। अरे आपको सुनाई नहीं देता क्या? तो एक सेवक ने आकर के हाथ पकड़ के ऐसे झंझकोर दिया, अरे हम दरबार के सेवक हैं। रसखान की समाधि टूटी, आंख खुली और सामने देखा। बोले कौन? अरे बोले कैसी बात कर रहे हो आप, हम लोग साथ में रहते हैं और कह रहे हो कि कौन? मैं जाना नहीं तुम लोगों को। बोले हम कवि हैं महाराज अकबर के दरबार के। मैं नहीं जानता कौन अकबर, कौन दरबार, कौन कवि और कौन तुम सेवक। और मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, गलत मानना नहीं मेरी बात को तुम लोग, कि मैं नहीं पहचान रहा हूँ तुम्हें। अब मुझे तो ना जाने उस सामले सलोने श्याम सुंदर ने कौन सी बूटी पिला दी है, हैं? ये मदिरा पीते हैं ना लोग, और मदिरा पीते हैं तो वो अपने आप को भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, अपने समझो कि वो दूसरे संसार में पहुंच जाते हैं। तो ये भगवान के नाम की मदिरा भी जो पी लेता है ना, उसको भी फिर ऐसा असर होता है कि वो दूसरे को जानता ही नहीं है। रसखान ने कहा मैं कुछ नहीं जानता भैया, अब तो मेरी एक ही अभिलाषा है कि मानुष हो तो बही रसखान, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मोरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो बही गिरि को, धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। तुम चले जाओ, मैं नहीं जान पा रहा हूँ तुम कौन हो। मेरी तो अब एक ही अंतिम अभिलाषा रह गई है कि हे भगवान, ये रसखान कौन थे? मुस्लिम थे ना? रसखान कह रहे हैं कि अब तो मेरी एक ही अभिलाषा है कि यदि भगवान अगले जन्म में मुझे मनुष्य बनाना तो वही रसखान बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। मैं गोकुल के जो ग्वाल वाले हैं उनके बीच में मेरा मनुष्य रूप में जन्म देना, और हो सकता है कि मेरे कर्म से आप मुझे मनुष्य ना बनाएं। मान लो आपने पशु पक्षी बनाया, पशु बनाया तो पशु भी बनाओ तो नंद बाबा की गायों के बीच का बनाना। चलो कोई बात नहीं, पशु भी नहीं बना पाए, पत्थर ही कहीं बना दिया। पत्थर भी योनि में होते हैं, ये पहाड़ जो है ना पत्थर, ये भी 84 लाख योनियों में आते हैं। तो मुझे अगर पहाड़ भी बनाना, पत्थर भी बनाना, तो उसका बनाना जिसको गिरिराज को मेरे भगवान ने धारण किया था। पाहन हो तो वही गिरि को, गिरि माने पर्वत, धरियो कर छत्र पुरंदर। पुरंदर यानी इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए जिनने छत्र के समान गिरिराज को धारण किया था, उस गिरिराज का पर्वत बना देना। मैं 7 दिन तक भगवान के हाथ पर तो रहूँगा। और मान लो पक्षी बनाओ, जो खग हो तो बसेरो करो। कहाँ? बोले मिली कालिंदी कूल, कूल माने किनारा, यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष खड़े हैं ना, उन वृक्षों के ऊपर का पक्षी बनाना, ये मेरी अभिलाषा है। वो लौट करके चलेगी। तो जिसको भगवान से मिलने की लगन लगती है ना, वो सबको भूल जाता है, उसको कुछ याद रहता ही नहीं है। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, अजगमुरन्यो ने अमल छितोद्यमा।
उनके जितने अमंगल थे वो सब नष्ट हो गए। निर्वृत्त्या क्षीण अमंगला। ध्यान देना, भगवान से मिलने की हमारी जब इच्छा होती है, दर्शन करने का जब हमारा भाव होता है, तो हमारे अमंगल दूर होते हैं। ध्यान रखना, तभी इच्छा होती है कि चलो अब किसी धाम में जाकर के तीर्थ में चलते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने चलते हैं, किसी धाम में चलते हैं। यानी बहुत अच्छी बात है कि हमारे अमंगल दूर हो रहे हैं। निर्वृत्त्या क्षीण अमंगला। अमंगल जब तक रहते हैं तब तक हमारी इच्छा बनती नहीं है कि काम हम ऐसा कर लें। इसलिए भजन जो करता होगा, कीर्तन जो करता होगा, ध्यान रखना, अगर हाथ में माला चल रही है ना, तो कैसा भी नास्तिक क्यों ना होगा, वो हाथ में मदरे की बोतल को नहीं पकड़ेगा। विशेषता है ये। और जिसके हाथ में मदरा की बोतल होगी ना, वो हाथ में माला कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि दोनों का असर होता है। माला का असर जिस पर हो गया, उसको संसार की कोई वस्तु फिर उसके ऊपर असर कर नहीं पाएगी। सूरदास कारी कमारी पे चढ़े ना दूजो रंग, काले कंबल के लिए, काले कपड़े के लिए किसी कलर में रंगाना चाहो आप, तो क्या रंगा जाएगा वो? और जिस पर माला का रंग चढ़ गया, जिस पर भजन का रंग चढ़ गया, उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा? और जिस पर भजन का रंग नहीं है, संसार का रंग है, तो वो तो फिर बेरंग होता रहेगा।